हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आर ओ एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें यूपी स्पेशल वाला जो सेक्शन है उसको कंप्लीट कवर करेंगे। जो भी इसका एक्सप्लेनेशन होगा वो भी सब यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यूपी के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे हम रिसेंट वाले पेपर देखेंगे तो उसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, और जैसे हम बाद में जो पुराने पेपर्स देखते जाएंगे वैसे वैसे यूपी के क्वेश्चन कम होते जाएंगे। तो अब यूपी इंपॉर्टेंट रहने लगा है। और इसके अलावा जो आर ओ का पेड ग्रुप भी चल रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे आर ओ ग्रुप डिटेल्स, तो आपको डिटेल्स भेज दी जाएगी। और उसमें ही आपको जो PYQ वगैरह हैं सब्जेक्ट वाइज या फिर जो सब्जेक्ट वाइज वैसे नोट्स हैं और जो टेस्ट वगैरह हैं वो सब आपको एक ही ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके अलावा यूपी PCS का भी ग्रुप चल रहा है और यूपी PCS आर ओ का कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है। उसको ज्वाइन करने के लिए भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले 2021 वाला पेपर जो रिसेंट में हुआ था। अब इसमें जो है मेला और स्थान पूछा गया था। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जल विहार का मेला जो है ये बुंदेलखंड एरिया का, यहाँ पर क्षेत्रीय यहाँ पे जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं ऑप्शन में क्षेत्रीय लिखी गई हैं। जैसे बुंदेलखंड वाला एरिया जो दक्षिण में पड़ता है, जालौन वगैरह, झांसी, ललितपुर वाला एरिया। तो जल विहार का मेला जो है ये बुंदेलखंड एरिया का मेला है। इसके अलावा बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल का मेला है। पश्चिमांचल में भी ये आगरा में लगता है। बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है, लेकिन आगरा कहाँ आता है? पश्चिमांचल में आता है। फिर बलदेव छठ का मेला ये फरीदाबाद का है, हरियाणा का। इसके अलावा शुक्रताल का मेला कहाँ लगता है? तो मुजफ्फरनगर में लगता है। और वैसे भी शुक्रताल कहाँ पे है अगर अलग से पूछा जाए, झील टाइप की है, तो ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 1947। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 2-3 जो है ये जैसे इलाहाबाद उसमें था, और मतलब 2-3 ऑप्शन थे, और उसमें अध्यक्ष कौन था ये चीज़ पूछा गया था कि किस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था। तो यहाँ पर यूपी में जितने अधिवेशन हैं सब लिखे हैं। 1947 तक 9 अधिवेशन यूपी में हुए थे, और इसमें भी सबसे ज़्यादा बार जो है 3 बार हुआ था इलाहाबाद और लखनऊ में। 3 बार लखनऊ में, 3 बार इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कब कब हुआ था? तो 1988 में जॉर्ज यूल इसमें अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल इलाहाबाद अधिवेशन में। फिर 1892 में WC बनर्जी अध्यक्ष थे, और ये जो है इलाहाबाद का अधिवेशन था, WC बनर्जी अध्यक्ष। फिर 1990 में विलियम वेडरबर्न, ये भी इलाहाबाद वाला अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष बने थे। तो 3 बार ये इलाहाबाद वाला, 88, 92 और 1910। फिर यहाँ पे लखनऊ में भी 3 बार हुआ था। 1899 में जो अध्यक्ष थे वो थे रमेश चंद्र दत्त। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसी वाले में जो नरम दल गरम दल एक साथ आ गया था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सम्मेलन जो है एक साथ लखनऊ में हुआ था 1916 में। फिर 1936 वाला अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसके अलावा बनारस में एक बार हुआ था 1905 का अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और कानपुर में एक बार हुआ था 1925 में जिसमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, और केवल महिला लिखा रहे तो एनी बेसेंट, जो कि 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917 में, और 25 वाले में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। फिर मेरठ का जो सम्मेलन हुआ था 1946 में, इसमें JB कृपलानी अध्यक्ष थे, जो कि स्वतंत्रता के टाइम पे भी JB कृपलानी ही अध्यक्ष थे। ये हम कांग्रेस वाले अधिवेशन वाले सेक्शन में कवर कर चुके हैं, और ये जो आर ओ और PCS वाला प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो सभी दिए हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये 1833 की बात है जब ये आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गया था। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो उत्तर पश्चिम प्रांत है इसका नाम कब था? तो 1836 से इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। फिर 1877 से इसका नाम था उत्तर पश्चिमी आगरा और अवध प्रांत। अब ज़्यादा ये तीनों पूछा जाता है क्योंकि रिसेंट है, तो 1902 से जो है इसका नाम था संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। 1937 से इसका नाम था संयुक्त प्रांत। कई बार ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा इसका नाम उत्तर प्रदेश कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। तो इतने नाम है, अलग अलग ईयर, कभी कभी मैचिंग में आ जाते हैं ये ईयर्स। नेक्स्ट बात करेंगे चैती। तो चैती जो है ये मौसमी गीत है। कहाँ का? तो पूर्वांचल का ये मौसमी गीत है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था मैचिंग में था, ये सब चीज़ें इतनी लिखी हुई थी, तो यही आपको बताना था, मतलब मैच करना था। चैती मौसमी गीत है पूर्वांचल का। कजरी जो है ये भी मौसमी गीत है। विवाह गीत भी इसको विवाह में भी गाया जाता है, लेकिन वैसे मेनली ये मौसमी गीत है। ऑप्शन में ही दोनों लिखा हुआ था। और ये कहाँ का है? तो मेनली ये मिर्ज़ापुर में गाया जाता है। रसिया कभी कभी आपको मिर्ज़ापुर लिखा हुआ मिलेगा, कभी पूर्वांचल भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये जो है मिर्ज़ापुर का मेनली गीत है। रसिया जो है ये ब्रज का लोकगीत है। सोहर संस्कार गीत है पूर्वांचल और अवध का। तो यहाँ पे ये चीज़ें पूछी गई थी।
नेक्स्ट है यहाँ पर वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे उनमें से कितने जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो 16 में से 8 जो है यूपी में आते हैं। कौन कौन सा? तो काशी जो है यूपी में था, काशी महाजनपद जो वर्तमान में वाराणसी वाला एरिया है वो काशी महाजनपद हुआ करता था। कौशल जो अवध वाला एरिया है, मल्ल जो पूर्वांचल वाले एरिया में मल्ल आता था, फिर चेदी बांदा वाला एरिया हुआ करता था, वत्स जो है कौशाम्बी इलाहाबाद वाला एरिया, कुरु जो है ये दिल्ली मेरठ गाजियाबाद वाला एरिया, फिर पांचाल जो है ये रुहेलखंड वाला एरिया बरेली का, फिर सूरसेन जो है ये मथुरा वाला एरिया। तो ये 8 जो महाजनपद थे ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करेंगे पूर्व में जो मध्यकालीन शहर थे उनका नया नाम क्या है। तो कोल या फिर कोयल शहर जो है अलीगढ़ को कहा जाता था, महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता था, महोदय श्री जो है कन्नौज को कहा जाता था, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। तो ये सब पुराने नाम है और नए नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्यूबवेल या नलकूप से सिंचाई में नंबर 1 पे कौन है। तो उत्तर प्रदेश में नलकूप से सिंचाई होती है, ट्यूबवेल से होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का नेपाल से सीमा करने वाले जनपद कौन कौन से हैं। तो 7 जिले हमारे नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आया था इस तरह से कि निम्न में से कौन सा नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। ये यूपी पीसेस में भी आता है, आरओ में भी आता है। तो 7 जिले करते हैं, वो याद रखना है कौन कौन से। तो यहाँ पे मैप के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर महाराजगंज है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, फिर सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, उसके बाद लखीमपुर है और पीलीभीत। ये 7 जिलों की सीमा जो है नेपाल से टच करती है। फिर से देख लीजिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। नेक्स्ट बात करेंगे, ये अगर कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इसको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व अरेंज करिए, तो मैप से आप याद रखेंगे तो दिमाग से नहीं निकलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कानपुर में है। ये 5वीं-6वीं शताब्दी में बना हुआ गुप्त काल का ही मंदिर है, गुप्त काल में बनाया गया था, ईंट से बना हुआ है ये। इसके अलावा इसकी दीवारों पर रामायण महाभारत और पुराणों के आख्यान भी लिखे हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट 1-2 स्टेटमेंट इनमें से क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, पूछा गया था कि कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। तो गंडक जो है ये यूपी में प्रवाहित नहीं होती है, उसकी सीमा पर तो प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश बिहार के, लेकिन ये मेनली बिहार में ही रहती है, यूपी में ये नहीं आती है। तो उद्गम इसका नेपाल से होता है, उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा बनाती हुई बिहार में ही बहती है। और इसमें ऑप्शन में और भी नदियाँ थी जैसे हिंडन, सोन, शारदा, ये सब यूपी की हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बनारस विद्रोह जो है ये कब हुआ था। तो ये 1780-81 के बीच में हुआ था। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका नेतृत्व किसने किया था। तो राजा चेत सिंह ने किया था इसका नेतृत्व, और ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ये विद्रोह हुआ था 1780-81 के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर 2016 का प्री वाला पेपर जो कैंसिल होने के बाद दोबारा हुआ था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पीतल का सामान, ये पीतल का सामान के लिए क्या प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद प्रसिद्ध है पीतल के सामान के लिए। और पीतल की मूर्तियां अगर लिखी रहती है, पीतल की मूर्तियां, तो मेनली ज़्यादातर जो है आंसर मथुरा रहता है पीतल की मूर्तियों के लिए, लेकिन कभी कभी पीतल की मूर्तियों में भी मुरादाबाद ही ऑप्शन में रहता है। तो अगर मुरादाबाद सिर्फ है तो मुरादाबाद लगेगा, नहीं तो मथुरा रहता है अक्सर। फिर माचिस जो है ये बरेली का फेमस है। खेल का सामान मेरठ, लकड़ी का सामान या फिर लकड़ी पर नक्काशी, ये सब अगर आए क्वेश्चन तो ये सहारनपुर का है प्रसिद्ध। उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये 2017 में की गई थी। सबसे कम साक्षरता वाला यूपी का जिला कौन सा है। तो श्रावस्ती है। और सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है। तो गौतम बुद्ध नगर में है। ओवरऑल टोटल साक्षरता हमारी है 67.7%। अगला है यहाँ पर व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो वाराणसी में की गई है। इफ्को जिसका नाम है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इस कारखाने की स्थापना जो पूछा गया था यही एक ऑप्शन में था, कहाँ पर है। तो आंवला में है, बरेली में। आंवला कहाँ पर है, बरेली में है। तो यहाँ पर इफ्को का केंद्र लगाया गया है। इसके अलावा और कहाँ पर है इफ्को का केंद्र। तो फूलपुर में है उत्तर प्रदेश में, कालोन गुजरात में है, कांडला गुजरात में है, पारादीप उड़ीसा में है। मेनली यूपी वाला जरूर याद रखिएगा, आंवला और फूलपुर ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में ही है। इफ्को के संयंत्र हैं यहाँ पर। लोकगीत और क्षेत्र, बिरहा जो है ये पूर्वांचल का लोकगीत है, चैती पूर्वांचल का है, कजरी झूमर पूर्वांचल का है, ढोला जो है ये आगरा का है। इसके अलावा होरी, झूला, लांगुरिया, फाग ये सब ब्रज का है। नकटा जो है ये अवध का लोकगीत है। तो ये इतना लोकगीत वगैरह भी अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आरओ वाले ग्रुप में जो यूपी स्पेशल वाला नोट्स है उसको देख लीजिएगा, और उसमें जो दिया गया है उसको, और जो नया वाला ग्रुप है कंबाइन वाला आरओ प्लस यूपी पीसेस वाला, उसमें जो है यूपी स्पेशल वाला नोट्स आज भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है बंथरा में स्थित है, उन्नाव में।
उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। नृत्य और क्षेत्र यहाँ पे मैचिंग में कुछ नृत्य आए थे, तो यहाँ पे कुछ और भी ज़्यादा नृत्य लिखे हुए हैं, जैसे चरकुला ब्रज का है, कर्मा जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है, रास ब्रज का है, जोगिनी जो है ये अवध का है, नटवरी पूर्वांचल का है, कार्तिक बुंदेलखंड का है, राई बुंदेलखंड का है, पाई डंडा बुंदेलखंड का है। और इसमें से जो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था ये वाला कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो ये जो है पांडव ये उत्तराखंड का है, ये यूपी का नहीं है, तो ये सभी यूपी के थे उसमें। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। अब देखिए क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए हमें पता है कि सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है, लेकिन क्वेश्चन में बस यही शॉर्ट फॉर्म ही लिखी गई थी, तो लगभग लोगों का जो है ये क्वेश्चन गलत ही हुआ होगा या फिर दिमाग लगाया होगा तो सही होगा। कुछ यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखा था। IIVR कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में। वेजिटेबल रिसर्च वाला वाराणसी में। पल्सेस का दालों वाला कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। वेटनरी वाला जो पशुओं वाला है वो इज्जत नगर बरेली में है। और जो चारागाह अनुसंधान संस्थान है, चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। तो ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, या फिर अगर शॉर्ट फॉर्म लिखा रहे तो उसको फैलाने की कोशिश करेगा, और ये जो जगह है इस हिसाब से इसको रखिएगा कि ये जगह पे सेट हो जाए। अगर सब याद रहेगा, वेजिटेबल वाला याद रहेगा तो 20 आप कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, ताला जो है ये अलीगढ़ का है। गोटे का कार्य ये लखनऊ और वाराणसी का फेमस है। बेत व छड़ियाँ जो है ये वाराणसी की फेमस है। पीतल का सामान मुरादाबाद। अगला है देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? तो बलरामपुर में लगता है। काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला आगरा में। ददरी मेला बलिया में, जो कि पशुओं का मेला है। बुक्सा जनजाति कहाँ पर रहती है? तो बिजनौर में रहती है। इसके अलावा यूपी में मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 हैं। फिर 2016 का मेंस वाला पेपर, ठुमरी एक लोकगीत है और इसी का जो है नृत्य भी किया जाता है। तो यूपी का भाव प्रधान ये गीत है और इस पर नृत्य भी किया जाता है, लेकिन ये मेनली जो है श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है। और इसकी उत्पत्ति माना जाता है कि वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है इसकी उत्पत्ति। और बिंदादीन ने इसका जो है ठुमरी को कत्थक में डाला था। कत्थक में उसका जो है कहते हैं कि कत्थक में भी ठुमरी जो है उसको कंबाइन किया था। और इसकी एक प्रसिद्ध जो है गायिका थी गिरिजा देवी, जिनका कुछ साल पहले 1-2 साल पहले ही निधन हो गया था। वाराणसी से संबंधित थी, काफ़ी फेमस हुआ था उस टाइम पे ठुमरी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फैज़ाबाद में है। और ये किनकी बेगम का मकबरा है? ये तो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का मकबरा है। बहू बेगम का मकबरा कहा जाता है इसको, फैज़ाबाद में स्थित है। फिर 2017 का प्री का पेपर, दशहरी आम कहाँ के फेमस हैं? तो लखनऊ के, और इसको GI टैग भी मिला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये मथुरा में है। मथुरा में ये चिकित्सालय है। नेक्स्ट बात करेंगे दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। नोएडा के ज़िले में स्थित है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में है नोएडा। और काष्ठ नक्काशी कहाँ पे फेमस है? तो सहारनपुर में, लकड़ी की नक्काशी। आगे बात करेंगे यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी सहारनपुर। सबसे दक्षिणी सोनभद्र। यूपी में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। ठुमरी गायिका जो गिरिजा देवी थी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। और संस्कृति और धर्म जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो वाराणसी से संबंधित है, कुछ मैचिंग में था। तो राजधानी कौन सी है? तो लखनऊ है। ऐतिहासिक पर्यटन झांसी, ऐतिहासिक पर्यटन के लिए फेमस है झांसी। फिर पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद फेमस है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो 8 वर्ष होती है। गेहूं आलू गन्ना में किसका प्रथम स्थान है? तो यूपी का प्रथम स्थान है। भोजपुरी जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है। तो इस तरह से स्टेटमेंट थे। आगे बात करेंगे, इसमें जो स्टेटमेंट था भोजपुरी वाला कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है। अगला जो स्टेटमेंट था कि पूर्वांचल के लोग या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाएं नहीं जानते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि भोजपुरी जानने का मतलब ये नहीं कि अन्य भाषाएं नहीं जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 2017 का मेंस का पेपर। आल्हा जो है ये बुंदेलखंड का है और इसकी रचना जो है किसने की थी? तो जगनिक ने इसकी रचना की थी। और ये वीर रस प्रधान एक गीत है। फिर उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थापित है? तो कानपुर में 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नॉलेज पार्क कहाँ है? तो नोएडा में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। अगला है केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज में है। जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है वो कौन सी जनजाति है? तो थारू है, जो कि तराई क्षेत्र की जनजाति है। सूरमा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है बरेली का। ब्लैक पॉटरी उद्योग तो ये निजामाबाद का है, और ये निजामाबाद आजमगढ़ वाले एरिया में जो निजामाबाद पड़ता है वहाँ का ये ब्लैक पॉटरी। फिर
कत्था उद्योग कहाँ का है? तो बरेली का है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत का है। प्लाईवुड उद्योग कहाँ का है? तो सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद, बिजनौर का ये उद्योग है प्लाईवुड का उद्योग। और प्लाई जो लकड़ी पे नक्काशी वाला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर का है। नेक्स्ट बात करेंगे काली मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा फेमस है? तो वही ब्लैक पॉटरी को हिंदी में लिख दिया गया, अगला क्वेश्चन यही था। तो निजामबाद या आजमगढ़ का। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा के प्रसिद्ध हैं। पीतल शिल्पकारी मुरादाबाद की, और सीसा शिल्पकारी ये फिरोजाबाद की। चाहे शीशे का कोई भी बात है, चाहे चूड़ियाँ वगैरह जो भी आता है वो सब फिरोजाबाद। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये आगरा में स्थित है। चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। नवाब आसिफउद्दौला ने लखनऊ के विकास के लिए काम किया था, इसको नियोजित रूप से विकसित किया था 1775 के आसपास। फिर ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने भी इसको सुगठित करने पर ध्यान दिया था, इसके विकास पर ध्यान दिया था हरकोर्ट बटलर ने। दोनों स्टेटमेंट सही था, 2 स्टेटमेंट थे उसमें। 2016 का निरस्त होने वाला पेपर, तो मुड़िया पूर्णिमा मेला ये कहाँ का है? तो गोवर्धन मथुरा का है। और राजकीय ललित कला अकादमी कहाँ पर है? तो लखनऊ में 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। ईयर इंपॉर्टेंट है ये। फिर है मिर्ज़ा गालिब का जन्म कब हुआ था? तो 1797 में। कहाँ हुआ था? आगरा में। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे जन्म हुआ था यही क्वेश्चन पूछा गया था बस। अलीगढ़ का क्या प्रसिद्ध है? तो ताला। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, मुरादाबाद की पीतल के बर्तन, टांडा का विद्युत करघा के उत्पाद। क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। पहले नंबर पर राजस्थान, सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। फिर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। और पूरे इंडिया की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ही थी। फिर नेक्स्ट बात करेंगे लखीमपुर क्यों प्रसिद्ध है? चीनी उद्योग के लिए। खुर्जा जो है मृतिका शिल्प मतलब मिट्टी के जो चीनी मिट्टी वाले मेनली के लिए प्रसिद्ध है। फिर मेरठ जो है खेलकूद के सामान के लिए। जलेसा ढलवी घंटियाँ के लिए फेमस है। नेक्स्ट है पक्षी विहार और स्थान, जैसे समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? रायबरेली में। नवाबगंज ये उन्नाव में है। बखीरा संत कबीर नगर में। सांडी हरदोई में है। जितने भी पक्षी विहार वगैरह हैं वो जरूर आते हैं एग्जाम में। अगला बात करेंगे यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र यूपी में कहाँ है? तो मेरठ में, मोदीपुरम में। फिर नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड इसमें मिल रहे होंगे और ये रिपीट करेंगे भी एग्जाम में भी इस बार भी। 2014 का मेंस का पेपर उद्योग और क्षेत्र केंद्र उसका, तो लकड़ी के खिलौने, अगर लकड़ी के खिलौने की बात करी जाएगी तो वाराणसी का प्रसिद्ध है। लकड़ी का अगर उस पर नक्काशी की बात करी जाएगी तो वो सहारनपुर का फेमस है। लकड़ी उद्योग जैसे मतलब फर्नीचर उद्योग की बात करी जाएगी तो सीतापुर वगैरह वाले एरिया में फेमस है। खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, दिया सलाई बरेली। अगला यहाँ पे बात करेंगे सॉफ्टवेयर और आईटी जो क्षेत्र है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नोएडा का। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर। फिर टेराकोटा ये गोरखपुर। फिर रेशम उद्योग वाराणसी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की 1921 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ का है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कभी कभी इसको अरेंज करने को आ जाता है कि पहले से बाद अरेंज करिए। नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, जो दिव्यांगों के लिए जो अंग बनाने वाला, ये कानपुर में स्थित है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर स्थापित है? ये तो झांसी में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन फसल का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो मेनली तो सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश की फसल है, लेकिन यूपी में भी बुंदेलखंड वाले एरिया में, क्योंकि सटा हुआ ये मध्य प्रदेश से और जो क्षेत्रीय कंडीशन है वहाँ की मिट्टी वगैरह वो सब सोयाबीन के लिए अच्छी है। अगला है जनपद और खनिज। सोनभद्र का जो प्रसिद्ध है चूने का पत्थर सोनभद्र में पाया जाता है। इसके अलावा इलाहाबाद का ग्लास सैंड जो शीशे वाली बालू। फिर ललितपुर का तांबा। मिर्ज़ापुर की नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो ये हो गया ये वाला पेपर। और इसी के साथ जो है जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे जिनसे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो सब यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन इसमें से भी आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आरओ का या यूपी पीसीएस का या दोनों कंबाइन ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।